Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, आइंदा आपको शिकायत को कोई मौका नहीं मिलेगा। सर मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप मुतमईन रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब आइंदा कुछ भी नहीं। सर हेलो हेलो। वलीद को फौरन मेरे कमरे में भेजें। आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। ये पूछने के लिए कि SRF मिल्स की शिपमेंट को कल जाना था, अभी तक क्यों नहीं गई? नहीं गई? कैसे नहीं गई? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक क्यों नहीं गई? मगर मुझे तो सुबह बताया गया था कि शिपमेंट जा चुकी है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? पागल लगता हूं मैं तुम्हें क्या? तुम्हें अपने फजूल कामों से फुर्सत मिलेगी तो तुम ऑफिस के कामों पर ध्यान दोगे ना। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत, तुम्हारी इस गफलत की वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा है? ये बातें आप आराम से भी कर सकते हैं, इसमें इतना बिगड़ने की क्या जरूरत है? तो मैं तुम्हें इस बात पर फूलों का हार पहनाऊं क्या? गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से। देखिए मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शिपमेंट भिजवाना सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखने के लिए यहां रखा हुआ है। गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से, वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत बुरे नताइज भी हो सकते हैं। ये धमकियां कहीं और जाकर देना, मुझ पे तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं। नाउ गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से और मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। जाओ। अरे आप इतनी जल्दी? खैरियत? अरे क्या हुआ है? खैरियत तो है? तुम्हारे उस बाप ने निकाल दिया। निकाल दिया? मगर क्यों? असल में मैं अब उन्हें खलने लगा था, बात पर जलील करने के बहाने ढूंढते थे। एक जरा सी बात पर निकाल बाहर कर दिया। निकाल बाहर कर दिया? जरा सी गलती पे? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? अरे मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अच्छा अब ज्यादा दिमाग मत खराब करो। आदमी जब ऑफिस से आता है ना तो पहले उसे चाय पानी पूछा जाता है। अच्छा अभी लेकर आती हूँ। बच्चे अब तक नहीं आए? 1 नहीं बजे ना अभी। अब खड़ी क्या हो गई, मुंह देख रही हो? जाओ। इतनी बड़ी गलती को वो शख्स जरा सी गलती कह रहा है, कोई शर्म ही नहीं है उसे तो। फिर भी अब्बू, आपको कुछ लिहाज करना चाहिए था। आखिर को वो आपका दामाद है। देखो बेटा,
कारोबार में दामाद शमाद कुछ नहीं होता, और वैसे इस रिश्ते की वजह से ही तो मैं उसका लिहाज करता आया हूँ, और इसी लिहाज की वजह से आज उसने मुझे लाखों का नुकसान पहुँचाया है, लाखों का। आप उन्हें एक मौका और दे दीजिए, आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस शख्स की सूरत देखना अब मैं गवारा नहीं कर रहा, तुम उस शख्स के लिए सिफारिश कर रही हो कि मैं उसे दोबारा रख लूं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और हाँ, एक बात उसे बता देना कि जितना नुकसान उसने मेरा किया है वो सारे का सारा चुका दे। ये मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ से और कैसे, वरना मैं उसके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। अब्बू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ एहसास है कि आप किसके खिलाफ FIR कटवाने की बात कर रहे हैं? देखो बेटा, बजाय तुम मुझे एहसास दिलाने के उसे एहसास दिलाओ, वरना मैं वाकई उसके खिलाफ ये कदम उठा लूँगा। और आइंदा अगर तुमने उसकी सिफारिश के लिए मुझे कोई फ़ोन किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारा बाप कसूरवार है और वो बेकसूर है। हेलो हेलो, मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे पापा, आप प्लेजर सरप्राइज, आप वो भी इस वक्त? पापा, आप हमें स्कूल लेने क्यों नहीं आए? जरूर आता बेटा, अगर थका हुआ ना होता तो। थक तो हम जाते हैं स्कूल आते जाते। पापा, आप गाड़ी में कैसे थक जाते हैं? मनाहिल, माहम, पापा को तंग नहीं करो, जाओ जाके चेंज करो। मामा। बुरी बात, जल्दी करो ताकि खाना लगाऊं। पापा, आप हमें शाम में घुमाने ले जाएंगे? देखूंगा बेटा। पापा प्लीज। तंग मत करो प्लीज। पास रखो और मुझे काम करने दो प्लीज। क्या ये वही साहब का घर है? का नोटिस आया है। कोर्ट का नोटिस? क्यों? तुम्हारे बाप ने मुझ पर, अपने दामाद पर केस कर दिया है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं। और तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं अब तक इसलिए चुप था कि वो मेरे ससुर है और ससुर बाप के बराबर होता है, लेकिन अगर उन्हें इस रिश्ते की नजाकत का कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं, तो मैं क्यों करूं? और कह देना उस इंसान से कि पिछले 10 सालों में कोई बोनस, कोई ओवरटाइम का हिसाब नहीं लिया है मैंने, मगर अब लूंगा। और लूंगा क्या, बल्कि मुझे पता है 45 लाख, पूरे 45 लाख रुपए बनते हैं मेरे उन पर। और अगर उन्होंने सीधी शराफत से मुझे नहीं दिए तो केस कर दूंगा उन पर, और सबूतों के साथ। क्या हो गया है आप लोगों को? आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं? यह बात तो उस इंसान को सोचनी चाहिए थी, और तुम्हारी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ तुम यहां से, और उस इंसान को जाकर बोल दो कि उसने मुझे भी घर से निकाल दिया है, और तब तक वापस नहीं आना जब तक मेरे पैसे मुझे ना लौटा दो। क्या हो गया है? देखो वलीद, ये जुल्म तो ना करें मुझ पे। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं अबू से बात करूंगी। बात का वक्त गुजर चुका है सभी। देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इस मौजू पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। बात? कोई बात नहीं हो सकती।
मैं फैसला कर चुका हूं। वलीद मेरी बात सुनो। आई सेड गेट आउट। वलीद मेरी बात तो सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, क्या हाल है? चलिए आओ बेटा आओ। सभी बेटा रो क्यों रही हो? सबीन सब खैरियत तो है ना? अम्मी खुदा के लिए मेरा घर बचा ले, अम्मी खुदा के लिए मेरा घर बचा ले। जी बेटा बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हुआ क्या है सबीन? अच्छा चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलो। गजब खुदा का, इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। और अब कैसे बाप है अपनी बेटी का घर आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद करना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज़ भी इस बारे में नहीं सुनूंगा। मुझे कुछ अंदाजा तो था कि वो शख्स इस किस्म की ही कोई नीच हरकत करने वाला है। इस बात से तो साफ जाहिर है कि आप खुद चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर उजड़ जाए। कैसी बातें कर रही हो आरिफा, तुम समझने की कोशिश करो। वो शख्स मुझे इस रिश्ते की वजह से ही तो ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन अब नहीं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और तुम्हें भी सबीन को उसके घर भेजना चाहिए था, तुमने उसे यहाँ बिठा लिया। माजिद, आपको अभी भी अपने कारोबार की पड़ी है। देखो आरिफा, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मुझे अपना डूबा हुआ पैसा चाहिए, बस। और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अपने पैसों की डिमांड तो वो भी कर रहे हैं। बकवास कर रहा है वो, 1 रुपया भी मुझ पर साबित नहीं कर सकता वो। वो साबित कर सके या ना कर सके, मगर आज इतना तो मुझे यकीन हो कि आपकी नजर में रिश्तों से ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ पैसा है। यही समझ लो तुम, और इसी बात को सबीन को भी समझा देना। सबीन, सबीन। जी अम्मी। अरे बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर दिल घबरा रहा था। वो अभी मैंने तुम्हारे अब्बू से बात सुन ली मैंने सारी बातें। आज बहुत दुख हुआ मुझे उनकी बातें सुनकर। अरे बेटा तुम तो जानती हो ना अपने अब्बू की आदत को, जब वो गुस्से में होते हैं ना तो कुछ भी ऑल-फॉल बोल देते हैं। उनकी बातों को दिल पे ना लिया करो। मगर आज उन्होंने कोई ऑल-फॉल नहीं कहा। अगर देखा जाए तो आज ही उन्हें जान पाई हूँ। आप कहा करती थी ना, औरत का असली घर उसके शौहर का होता है, मगर हकीकतन तो औरत का कोई घर ही नहीं होता। क्या हो गया सबीन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सच कह रही हूँ अम्मी, मर्दों के इस माशरे में औरत को कुर्बानी का जानवर बनाया हुआ है। और अब्बू ने कारोबार के मुफाद की खातिर वलीद से मेरी शादी कराई, बिना मेरी राय लिए। वलीद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बिना मेरी किसी गलती के। मेरी ज़ात कहाँ खो गई अम्मी? मेरी खुशियाँ, मेरी पसंद नापसंद। खुदा के लिए अम्मी मुझे बताएं, तसल्ली के 2 बोल ही बोल दीजिए
खामोश क्यों खड़ी हैं अम्मी? बिल्कुल बेबस, उसी तरह जिस तरह मेरे रिश्ते के वक्त थी। बोलें अम्मी, बोलें। देखो सबीन, औरत समझौते और कुर्बानी का नाम है। तुम देखना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, सुबह उठ के जल्दी जाना भी है। कहाँ जाना है? जहाँ से आई थी। वैसे ही तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं मामा, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही। मामा मुझे भी। आंखें बंद करोगी तो नींद आ जाएगी। मुझे वॉशरूम जाना है मामा। मुझे भी। अरे मैं जो कह रही हूँ तुम वही क्यों कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? नकलचोर। मामा देखिए, मुझे नकलचोर कह रही है। अच्छा अच्छा, लड़ो नहीं, आओ तुम दोनों ही चलो। पहले मैं। पहले मैं। अच्छा बस, कितनी मासूम और प्यारी होती हैं ये बेटियां, फिर कैसे दिल कवारा कर जाता है इन्हें गैरों की झोली में डाल देना, या फिर अपने मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल करना। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? मैं जानता था तेरा बाप ऐसे ही राय रास्त पर आ सकता है। आ गई उसकी अकल ठिकाने, दे दिए ना पैसे। बेटा आप लोग अपने कमरे में जाइए। आखिर जरूरत क्या थी इतनी ड्रामाबाजी करने की? और हाँ, वो केस वापस लेने की बात भी की या भूल गई? क्या क्या चाहते क्या हैं आप? वही जो तेरा बाप चाहता है। उन्हें भी आपकी तरह पैसों की जरूरत है, मेरी नहीं। अब आप ही फैसला करें कि मैं क्या करूं। मतलब तू खाली हाथ आई है? आई नहीं हूं, निकाली गई हूं। तो निकल जा यहां से भी, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। खुदा के लिए मुझे मत निकाले। एक कोने में पड़ी रहूंगी, बीवी की हैसियत से ना सही, मासी की हैसियत से ही सही। आप भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो अपनों ने भी छोड़ दिया, कोई नहीं रहा। प्लीज ऐसा ना करें।
हट जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नासिर। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बहुत बेहतर सर। ये तो सच है कि कत्ल इसने नहीं किया। इसने कहा और आपने मान लिया। मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त आप लोगों पर क्या बीत रही है, मगर हकीकत यही है कि हमने अपनी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल कर ली है और वैसे भी बहुत से लोगों ने उसे छत से कूदते हुए देखा है और कई गवाह मौजूद हैं। हाँ, ये साबित होना अभी बाकी है कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की। तुम बोलो, तुम तो उस वक्त घर में मौजूद थे, यकीनन तुमने कोई ऐसी बात की होगी जो उसने ये कदम उठाया। बोलो, जवाब दो। बोले, ऐसा जो साहब क्या पूछ रहे हैं? जी बताता हूँ। वो उस दिन ये आपको क्या जवाब देगा एसएचओ साहब? मैं आपको बताती हूँ मेरी बेटी के कातिल कौन है। मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया है, कत्ल। और मेरी बेटी का एक कातिल ये मेरे शौहर हैं और दूसरा ये शख्स है जो आपके सामने खड़ा है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ एसएचओ साहब। 6 माह पहले मेरे शौहर और इसके दरमियान कारोबारी मसाइल में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। जब उसने बताया कि वो पैसे लेकर नहीं आई है तो मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा गुस्सा और बढ़ गया जब इन्होंने मुझे लॉकअप करवाया। मैंने उसकी फिर और तजलील करना शुरू कर दी और फिर उस दिन कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें देखकर मेरा खून खोलने लगता है। शदीद नफरत करता हूं मैं तुमसे। आप मुझे तलाक दे दें। ये ख्वाहिश तो मैं तुम्हारी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अब भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर तुम अपने बाप से कहो कि वो मुझे मेरी रकम दे दे और अब तक जो किया है उसके लिए मुझसे माफी मांगे, तो मैं भी सब कुछ भुला देने के लिए तैयार हूं। और अगर वो ना माने तो मैं तुझे और तकलीफ दूंगा, क्योंकि जितनी अजियत मैं तुझे पहुंचाऊंगा उतनी ही तकलीफ तेरे बाप को पहुंचेगी और वो खुद आएंगे इधर घुटने टेकते हुए। डरो उस रब के कहर से, क्योंकि बेटियां हमारी भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई हमारी बेटियों के साथ भी ऐसे ही करे, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए। इसके आखिरी अल्फाज
मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं SHO साहब। मैं उसे भुलाना चाहता हूं मगर भुला नहीं पा रहा। वाकई ये बात तो साबित हो गई कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। ये दुनियावी अदालत तुम लोगों को क्या सजा देगी, उस रब की अदालत में तुम लोग क्या करोगे, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नासिर, ले चलो इन दोनों को और इनके खिलाफ पर्चा काट दो। माजिद साहब, ये तो खैर, मगर आप तो उसके बाप थे। SHO साहब, मेरी बेटी के कातिलों को सजा जरूर दिलवाइएगा। सभी